मैं वैक्सीन हूँ। पहले सपनों की वैक्सीन थी, अब हकीकत हूँ। मैं वो हकीकत हूँ जो जल्द लाखों करोड़ों जिंदगियों को बचाएगी। मैं वो हकीकत हूँ जो भारत को कोरोना मुक्त बनाएगी। मैं यूं ही नहीं आई, मेरे आने का एक इतिहास है, मेरे आने का एक सबब है। मेरा जन्म इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक लेबोरेटरी में तब हुआ जब एक वायरस के कारण पूरी मानव जाति खतरे में आ चुकी थी। जब जब धरती पर मानवता संकट में पड़ी है, तब तब मैंने अलग अलग रूपों में जन्म लिया है। इस बार मैं वैक्सीन बनकर आई हूँ और मुझे इस दुनिया में लाने वाले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक हैं। मुझे जन्म देने वाले वैज्ञानिक कोई आम लोग नहीं हैं। वे बहुत बुद्धिमान हैं और मेहनती भी। वे जानते हैं कि कैसे इंसानों को इस मुसीबत से बचाया जा सकता है। तो जैसा कि मैंने बताया, मेरा जन्म ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक प्रयोगशाला में हुआ, लेकिन बहुत आसान नहीं था मेरा आ जाना। मेरे जन्म की प्रक्रिया बहुत लंबी और जटिल रही। मैं आपके काम आ सकूं, इसके लिए मुझे बहुत से लोगों के सहयोग की ज़रूरत पड़ी। कई लोगों ने मेरे वैज्ञानिक माता पिता की बुद्धिमत्ता पर भरोसा जताया और अपने आप को ट्रायल के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों को सौंप दिया। लगातार 9 महीने तक वैज्ञानिकों और वैक्सीन का शुरुआती प्रयोग जिन लोगों पर हुआ, उनके कारण मैं इस स्थिति में आ पाई कि दुनिया भर की दवाई फैक्ट्रियों में बहुतायत में मेरा उत्पादन शुरू हो सके। भारत में मेरा पुनर्जन्म पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट की लेबोरेटरी में हुआ। यहाँ पर मेरे जन्म की तैयारियाँ उसी दिन से शुरू हो गई थी जिस दिन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मेरे सैंपल का परीक्षण सफल साबित हुआ था। भारत की इस कंपनी ने पूरी सतर्कता बरतते हुए मुझे जन्म दिया। जन्म के बाद शुरू हुई मेरी यात्रा। पहले फैक्ट्री से ट्रकों में और फिर जहाज़ों के माध्यम से मुझे भोपाल और देश के अन्य शहरों तक पहुंचाया गया। यात्रा के दौरान मेरे तापमान का बड़ा ध्यान रखा गया। मुझे गर्मी से बहुत दिक्कत होती है, इतनी ज़्यादा दिक्कत कि मैं निष्क्रिय हो सकती हूँ। इसलिए मुझे ट्रांसपोर्ट करने वालों को हिदायत दी गई कि मुझे जहाँ भी भेजें 2 से 8 डिग्री तापमान में ही भेजा जाए। मुझे विशेष रूप से बने इन ठंडे डब्बों में रखकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया गया ताकि मेरा असर निष्क्रिय ना हो और मैं जिसके शरीर में भी प्रवेश करूं वो सुरक्षित रह सके। सबसे पहले मुझे कोरोना वॉरियर्स को लगाया जाएगा, जिससे पहले उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। वो सुरक्षित होंगे तभी तो बाकी लोगों को सुरक्षा दे पाएंगे। 13 जनवरी को मेरा भोपाल में आगमन हो चुका है। भोपाल के 12 सेंटर्स पे मुझे पहुंचाया गया है। इन्हीं सेंटर्स में से एक है जयप्रकाश जिला चिकित्सालय, जिसमें सबसे पहले मैं सुरक्षा कर्मी हरिदेव यादव को लगूंगी। मेरा नाम हरिदेव यादव है और मैं जेपी अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड के पद पर कार्यरत हूँ। और मैं सुबह 6 से 2 बजे तक की ड्यूटी करता हूँ और वहाँ मेरी ड्यूटी है कोविड सामान्य के गेट पर, ताकि अटेंडर मरीज के पास में ज़्यादा से ज़्यादा ना जाएं। मेरा काम है उनको रोकने का और मैं जाने नहीं देता हूँ। मेरी पत्नी लता जी को थोड़ा सा भ्रम हो गया था कि ये जो कोविड-19 का वैक्सीन है, इसमें थोड़ी सी कुछ भ्रांतियाँ हैं, इनको डर लग रहा था। लेकिन जब मैंने इनको समझाया कि ये बिल्कुल सेफ है और अपने देश के प्रधानमंत्री इसको आगे बढ़ चढ़ के अपने देश के नागरिकों के लिए लगवाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें अपन लोग पीछे क्यों रहें। तो ये लोग मान गए और ये बिल्कुल खुश हैं, सभी लोग खुश हैं। हमारे बेटे, हमारी पत्नी, लता जी सब खुश हैं। बहुत अच्छा लग रहा है हमें कि हम इस टीके से वैक्सीनेशन हमने करवा लिया है और बहुत अच्छा लग रहा है हमको। सुरक्षित है, लेकिन हमको जो सुरक्षा के नियम है उनको तोड़ना नहीं है। जैसा पहले अपन करते थे, मास्क लगा के रखते थे, सैनिटाइज करते थे, दूरी बना के रखते थे, उस नियम को अपन को वैसा ही करना है जैसा अपन करते आ रहे हैं। हरिदेव के परिवार की तरह ही बहुत से लोगों को मुझे लेकर भ्रांतियां हैं। वो मुझसे डर रहे हैं। चिरायु अस्पताल में मेरे आने पर कुछ ऐसा ही डर का माहौल है।
इस अस्पताल में सबसे ज़्यादा कोरोना मरीज भर्ती हुए हैं और ठीक होकर घर वापस भी लौटे हैं। लेकिन जब वैक्सीन लगवाने की बात आई तो बस 5 ही लोग सामने निकल कर आए। उनके इसी डर को मिटाने के लिए चिरायू मेडिकल कॉलेज के संचालक डॉक्टर अजय गोयंका ने मुझे लगवाने का निर्णय लिया। वैक्सीन को बनाने में और उसको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और ट्रायल करने के बाद रेयर ऑफ द रेयरेस्ट को अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो भी जाएगा तो कभी इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम से नहीं डरना चाहिए। ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो कंट्री में है, जो स्टेट में है, माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता के अंदर है, ये हर आदमी को बिना फिक्र के, बिना डर के, जितना उनका जल्दी नंबर आए उसमें जाना चाहिए और उसमें जरा भी चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोरोना से तो जीतना ही है। उनकी इस पहल से लोगों के मन से अब भ्रांतियां दूर हो सकेंगी। लोग मुझे लेकर डरेंगे नहीं, लोग जागरूक होंगे और वैक्सीन यानी मुझे खुशी खुशी लगवाएंगे। हमारे इस प्रयास को अपना साथ देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहने के लिए बेल आइकन दबाएं।